हेलो एंड वेलकम टू वर्दी वर्दी। आज चैप्टर 6 है क्लास 7th का। और जो बाकी के मैं डेली एक चैप्टर डाल रहा हूँ, आई होप कि आपको इससे मदद मिल रही होगी। तो आज के इसमें बता रहा है कि कैसे कैसे हाइट के एलिवेशन के बढ़ने से वेजिटेशन पे फर्क पड़ता है, या कौन सी जगह पे क्या हमको ज़्यादा अच्छे से मिलता है। एग्जाम में इस चैप्टर से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। आप लोग सीधे जीसी लियोंग पकड़ते हैं या क्लास 11 पढ़ते हैं, उससे पहले ये पढ़िए, आपका बेस स्टार्ट होगा। और बेस स्ट्रॉन्ग एक बार हो गया तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है सलीमा लड़की का। ये एक बार बहुत एक्साइटेड है, समर कैंप में जा रही है मनाली हिमाचल प्रदेश में। तो देख रही है कैसे कैसे जैसे उसकी बस ऊपर चढ़ते जा रही है तो लैंडफॉर्म कैसे बदल रहे हैं और कैसे नेचुरल वेजिट बदल रहे हैं। पहले पहले डीप जंगल से फुटहिल्स में, ठीक है। और उसके बाद कैसे कैसे टी के पेड़ स्लोली डिसअपेयर होने लगे। उसके अलावा जब वो देखती है कि थिन पॉइंटेड लीव्स मिलते हैं, कैनोपीज मिलती हैं, कॉनिफरस ट्रीज को मिलते हैं, और कैसे कैसे रोडोडेंड्रॉन्स वगैरह फूल इसको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखते हैं कि कंडीशंस क्या है। इट सेज द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन करके पूछ लेगा कि जो वेजिटेशन का ग्रोथ है डिपेंड्स ऑन व्हाट। तो आपको पता होना चाहिए मॉइस्चर, टेम्परेचर एंड स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल, ठीक है। तो आगे बोल रहा है कि नेचुरल वेजिटेशन जो है 3 टाइप में डिवाइडेड है, 3 काइंड्स में। पहला है फॉरेस्ट, विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट ट्री ग्रोथ। जहां ज्यादा पानी होगा पेड़ उतने ज्यादा वहां होंगे, सिंपल सी बात है। उसके अलावा ग्रासलैंड, थोड़ा कम पानी वहाँ है, मॉडरेट रेन अगर है वहाँ तो ग्रासलैंड होंगे। श्रब्स, जहाँ पानी बहुत कम है, डिजर्ट्स वगैरह में जहाँ रेगिस्तान है वहाँ बहुत कम पानी है तो वहाँ श्रब्स हैं। ऑब्वियसली उग नहीं सकते पेड़ वहाँ पे। तो आगे बोल रही है कि इसके बाद सलीमा जो वापस आए तो अपने पापा से उसने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। तो उसने बताया कि कैसे ऊपर जाते समय उसको कॉनिफरस ट्रीज मिले, उसके सब पोलर में उसको जो थॉर्नी वर्सेस मिले डिजर्ट्स वगैरह में। तो ये चीज़ें हैं जिसके हिसाब से आपको बताना चाह रहे हैं कि कौन सी जगह पे क्या है, ठीक है। आगे बोलता है फॉरेस्ट के बारे में बता रहा है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो ब्राजील में है, इट इज सो एनॉर्मस दैट इट इज लाइक द लंग्स ऑफ अर्थ। इसको बोलते भी हैं द लंग्स ऑफ अर्थ, ठीक है। आप ये पढ़िए, इसके बारे में कुछ बता भी रखा था पहले न्यूज़पेपर में कि इसमें कुछ दिक्कत हो रही है आजकल, आपको पता होना चाहिए वो चीज़। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ होता क्या है, ये होता है इक्वेटोरियल रीजन पे। इक्वेटोरियल रीजन में यानी कि जहाँ पे इक्वेटर है 0 डिग्री। यहाँ पर को आपको मैंने बहुत बार बता रखा है कि सनरेज डायरेक्टली पड़ती हैं तो यहाँ धूप ज़्यादा है और यहाँ पानी है तो यहाँ बारिश ज़्यादा होती है, वेपर तुरंत क्लाउड बनता है और पानी बहुत होता है तो यहाँ पर फॉरेस्ट बनता है। फॉरेस्ट बनता है तो यहाँ के जो पेड़ हैं वो बहुत लंबी लंबी हाइट के हैं, लंबी हाइट के हैं। तो कंपटीशन दूसरों में ज़्यादा है, लेकिन इसीलिए सारे के सारे पेड़ लंबे होते हैं। थिक कैनोपी होती है, यानी कि ऊपर जो घास उनकी जो पत्तियां होती हैं बड़ी बड़ी होती हैं, क्योंकि पानी ज़्यादा है और धूप ज़्यादा है यहाँ पे तो कंपटीशन एक बहुत ज़्यादा रहता है और इसलिए नीचे तक धूप नहीं पहुँच पाती है। ये आगे बोल रहा है दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। These thick forests occur in the regions near the equator and close to the tropics, ठीक है। These regions are hot and receive heavy rainfall throughout the year, as there is no particularly dry season। यहाँ ड्राई सीजन है नहीं क्योंकि यहाँ दिन भर धूप रहती है और दिन भर बारिश लगभग रहती है। The trees do not shed their leaves all together, एक साथ पत्तियां नहीं झड़ती इनमें। This is the reason they are called evergreen, इसीलिए इनको हमेशा एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। The thick canopies of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime। इसलिए नीचे तक धूप नहीं आ पाती है क्योंकि ऊपर ही इतनी इतनी घनी पेड़ पत्तियों की वो होती है यहाँ पर कैनोपी। आगे बोल रहा है हार्डवुड ट्रीज, रोजवुड, इबोनी, महागोनी, ये एग्जाम में आपके आता है, ठीक है। ये 4 एग्जाम्पल लिख लीजिए। थिक एवरग्रीन फॉरेस्ट के आगे ब्रैकेट में ये 4 एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, कौन कौन से ट्रीज हैं। ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। एनाकोंडा जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक्स है यहाँ मिलता है वो, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, देखिए यहाँ धूप अगर आती है तो नीचे तक कैसे पहुंचेगी, इतना थिक कैनोपी है, इतने पत्तियां हैं एक साथ ही। ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, इसमें पत्तियां झड़ती हैं। ये ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट आर द मॉनसून फॉरेस्ट फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नदर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका। दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस, ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। यानी कि जब सूखा पड़ता है तो पत्तियां छोड़ देते हैं ताकि पानी की कमी उतनी कमी ना रहे। द हार्डवुड ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर साल, टीक, नीम, शीशम। ये 4 एग्जाम्पल आपके ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट के लिख लीजिए। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। एग्जांपल ये सब है, ये सब यहाँ पर आपको जानवर देखने को मिलते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, ये टाइगर है, ये सब मिलते हैं। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये जो है मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन में मिलते हैं यहाँ पर को। दे आर कॉमनली फाउंड अलॉन्ग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। कोई भी कॉन्टिनेंट, जैसे हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट है, एशिया में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उनके ईस्टर्न मार्जिन में इस साइड पे, हर कॉन्टिनेंट के राइट साइड पे ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे बोलता है इन साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना एंड साउथ ईस्ट ब्राजील, दे कंबाइन बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज लाइक ओक, पाइन, यूकलिप्टस। ये एग्जांपल एवरग्रीन टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के हैं। टेम्परेट यानी कि जहाँ थोड़ी कम
बारिश हो। ट्रॉपिकल यानी कि जहाँ ज़्यादा बारिश हो, यहाँ पत्तियाँ छोड़ती हैं। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन यानी कि पत्तियाँ भी नहीं छोड़ती हैं और खूब बारिश होती है। आगे बढ़ते हैं। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, जैसे हम ऊपर ऊपर हायर लेटीट्यूड को जाते हैं, लेटीट्यूड जो होते हैं ऊपर अगर जाते हैं, दे आर मोर टेम्परेट डेसिडियस, देर आर मोर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, दीज आर फाउंड इन नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ USA, China, New Zealand, Chile, and also found in the coastal regions of Western Europe. ठीक है, they said they live in dry season. they कॉमेंट्री जो है ओक, ऐश, बीच ये सब वगैरह हैं, आप लिख लीजिए। इसके अलावा ये जो है कॉमन जो एनिमल्स हैं, उसके अलावा मोनल्स, ये बर्ड्स वगैरह है, ये मिलती हैं यहाँ पे। वो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के एग्जाम्पल ये है। मेडिटेरियन वेजिटेशन, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पक्का एग्जाम में आना ही आना है। आप CDS का एग्जाम क्वेश्चन पेपर देख लो, NDA का देख लो, CAPF का देख लो, एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आता ही आता है। ये सब बोल रहा है कि you have learned that most of the east and northeast margins of the continents are covered by temperate evergreen and deciduous trees. ठीक है, the west and southwest margins of the continents are different. They have Mediterranean vegetation, यानी कि जो continents हैं उसमें जो west है, ठीक है, west यानी कि ये एरिया, और साउथ वेस्ट यानी कि ये एरिया, इसमें हमेशा मेडिटेरियन वेजिटेशन मिलता है। It is mostly found in the areas around the Mediterranean Sea in Europe, Africa and Asia. Hence the name is this. This kind of vegetation is also found outside the actual Mediterranean region, is in California in the USA, Southwest Africa, Southwestern South America, and Southwest Australia. These regions are marked for hot ड्राई समर्स एंड माइल्ड रेनी विंटर्स। यहाँ सिट्रस फ्रूट मिलते हैं। ये आपके CDS में आया था, CDS 1 2019 में क्वेश्चन आ रखा है कि सिट्रस फ्रूट कौन सी जगह पे मिलते हैं, या कौन से जो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर वगैरह इसका रहता है वहाँ मिलते हैं। क्वेश्चन ये था कि सिट्रस फ्रूट्स कहाँ मिलते हैं, तो उसका आंसर ये था कि मेडिटेरियन वेजिटेशन में ही मिलता है। ये बोलता है कि मेडिटेरियन रीजन आर ऑल्सो नोन एज ऑर्चिड्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर देयर फ्रूट कल्टीवेशन। फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ मिलते हैं, लोगों ने अपने हिसाब से फ्रूट्स उगाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, देयर इज नॉट मच वाइल्ड लाइफ हियर, ठीक। आगे कॉनिफेरस ट्रीज, आपने कभी भी देखा होगा, आप हिमालय में जाते हैं, थोड़े भी पहाड़ में जाते हैं, उत्तराखंड में भी अगर आ जाते हैं, हिमाचल वगैरह में, तो आपको इस टाइप के पेड़ दिखते होंगे, क्रिसमस ट्री टाइप के, तो ये कॉनिफेरस ट्रीज ही मिलते हैं। अगर आप ऊपर ऊपर देखेंगे, जहाँ सलीमा ने अपना बताया था कि कहाँ घूमने के लिए जा रही है शिमला में, तो वहाँ भी आपको एग्जाम्पल दे रखा था कॉनिफेरस ट्रीज का। नीचे भी आपको मैं ट्रीज दिखाऊंगा कहाँ कॉनिफेरस ट्रीज है, कौन सा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इन द हायर लेटीट्यूड्स 50 डिग्री टू 70 डिग्री ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि अगर ये अर्थ है, इसके ऊपर जो 50 डिग्री 60 70 डिग्री है, वहाँ आपको कॉनिफेरस ट्रीज मिलते हैं। इनको हम टैगा भी बोलते हैं, और टैगा मतलब होता है अनटच्ड रशियन लैंग्वेज में। ठीक है, दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो इन हायर लेटीट्यूड्स, दीज आर द ट्री विच सलीमा फाउंड इन हिमालयाज एंड अबंडेंस। आप ये देखिए, ये सॉफ्ट एवरग्रीन ट्रीज हैं, और इनका एग्जाम्पल अगर देखें तो चर, पाइन, केडार, और ये सब है, और सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर, ये सब आपको एनिमल्स मिलते हैं। ठीक है, ये पेड़ देख लीजिए आप, क्रिसमस टाइप के आपको मिलेंगे। ये इनका डिजाइन है एकदम ऐसा ही है, कॉनिफरस, कोन ऊपर से बन रहा है। ठीक है, यहाँ भी बर्फ पड़ गई तो ऐसे दिख रही है। ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, दीज, अगर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के बारे में, ट्रॉपिक देखते ही आप ये सोचे कि बारिश आती है, धूप बहुत हो यार। ठीक है, तो ये बोलता है कि दीज अगर ऑन द ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर के दोनों साइड है, ऊपर भी नीचे भी, एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स तक जाते हैं। ठीक है, दीज वेजिटेशन ग्रोज इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। वेजिटेशन वही होता है जहाँ मॉडरेट से लेके कम पानी रेनफॉल का होता है, कम पानी होता है बारिश का। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल, अबाउट 3 to 4 मीटर्स इन हाई। आप देखेंगे बहुत पेड़ होते हैं, और आपने मूवीज में भी देखा होगा कि यहाँ शिकारी वगैरह मिलते हैं, पायरेट्स होते हैं इसके बीच में, साइड साइड में पेड़ भी आपको दिख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा सवाना ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप, एलिफेंट्स, जीब्रास, ये सब यहाँ पे आपको मिलते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड्स ये क्या है, कहाँ मिलते हैं, मिड लेटीट्यूडनल जोन में मिलते हैं। ऊपर वाला कहाँ मिल रहा था आपको, ट्रॉपिक्स में। ठीक है, और नीचे वाला आपको मिल रहा है मिड लेटीट्यूडनल जोन में, और इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। यूजुअली ग्रास शॉर्ट होती है यहाँ, और न्यूट्रिशियस होती है। वाइल्ड बफेलो ये सब आपको मिलता है, एंटीलोप्स वगैरह यहाँ। थॉर्नी बुशेस, दीज आर फाउंड इन ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन्स। आपको, आप देख लीजिए, जहाँ पानी कम होगा वहाँ थॉर्नी बुशेस होंगी ही होंगी, और क्योंकि यहाँ पेड़ नहीं उग सकते हैं पानी कम है। तो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। आप कभी भी ध्यान देना, कॉन्टिनेंट्स के वेस्ट में आपको हमेशा थॉर्नी बुशेस मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पानी कम है, और हवा यहाँ से यहाँ को जाती है। ठीक है, यहाँ को विंड उड़ती है, तो इसलिए यहाँ को। द वेजिटेशन कवर इज स्कार्स हेयर बिकॉज ऑफ द स्कैंटी रेन एंड स्कॉचिंग हीट। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ते हैं, इफ यू रीच द पोलर रीजन, कि नॉर्थ और साउथ पोल वगैरह जाएंगे, यू फाइंड द प्लेस वेरी एक्सट्रीमली कोल्ड। ये सब ठीक है। इसके अलावा ओनली मोजेस रीजन्स यहाँ आपको मिलेंगे, और एग्जाम पे आपको आया था टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन का एग्जाम्पल में मोजेस रीजन्स आया था। ये आया था आपका CDS के, नहीं, CAPF के 1 2019 में या 20 में, CAPF 2020 में आया था क्वेश्चन। These vegetation found in the polar area of Europe,
एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। द एनिमल्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन। ऑब्वियसली अगर ठंडा है तो ऑब्वियसली जहाँ आप पहाड़ में भी देखेंगे, पहाड़ी जो कुत्ते रहते हैं उनके बाल बहुत बड़े रहते हैं, ठीक है, बिल्लियों के भी, क्योंकि उनको ठंड से बचने के लिए नेचुरल ये नेचर ने दे रखा है। ऐसे ही ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के एग्जांपल दिए यहाँ से। CAPF सॉरी CDS-1 2019 में क्वेश्चन आया था, 20 में भी आ रखा था, लगातार आता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कहाँ कैसी हैं। ईस्ट अफ्रीका में सवाना बोलते हैं, ब्राजील में कैंपोस है, वेनेजुएला में लानोस है। टेम्परेट ग्रासलैंड जो है टेम्परेट है, ये ट्रॉपिकल थी, ये टेम्परेट है। अर्जेंटीना में पंपास है, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज है, साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स जिनको बोलते हैं, सेंट्रल एशिया में स्टीप, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, और भी बहुत किन्हों जैसे कि कैंटरबरी बोलते हैं न्यूजीलैंड में, और ऑस्ट्रेलिया के भी हैं, काफ़ी हैं, ये डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के ही हैं। तो आपको याद रखने हैं, एग्जाम में काफ़ी आते हैं, ठीक। इसके अगर ये देख लीजिए, जहाँ ठंडा होगा वहाँ ऑब्वियसली उनकी थिक स्किन होगी। तो ये बोल रहे हैं कि आप लास्ट में इसने बोल रखा है कि कैसे होगा अगर पेड़ कम रहेंगे तो कहाँ लोग जाएंगे, कहाँ जानवर जाएंगे, और हम लोग ट्रीज में इतना पेड़ काट रहे हैं। ये सब चीज़ें, ये सोचने की बात भी है, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है। आप वैसे भी सोचिए कि आप कैसे पानी बचा सकते हैं, कैसे आप पेड़ बिना काटे पेपर की जो नीड है उसको पूरी कर सकते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काफ़ी कुछ है, तो आप सोच सकते हैं सब। उसके अलावा एक्सरसाइज है। मोसेस और लिचिन्स आपको कहाँ मिलते हैं, ठीक है। थॉर्नी बुशेस आपको कहाँ मिलेंगे, और इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वन ऑफ द कॉमन एनिमल इज, ये आपको देखिए ऐसे एग्जाम में आ जाएगा। वन इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ कॉनिफरस ट्रीज कौन सा इन तीनों में से। कॉनिफरस वही ट्री है जहाँ क्रिसमस ट्री बनते हैं ऊपर से, ठीक है। स्टीप ग्रासलैंड्स कहाँ के, स्टीप हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि स्टीप ग्रासलैंड्स आपके हैं सेंट्रल एशिया की, तो आपको पता होना चाहिए। इसका ये मिक्स करिए आप कौन सा कहाँ का है। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। आई विल सी यू द नेक्स्ट वन। थैंक यू।